अबरारुल हक साहब ने एक वीडियो उनका वायरल हुआ है आजकल के, जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे जब पहले सोते थे तो माएँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती थी, और उसके बाद जब अब जो आज की माएँ हैं वो मोबाइल पकड़ा देती हैं और बच्चों को बेबी शार्क लगा देती हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं। जो हमारी मॉडल है बहुत अच्छी नादिया हुसैन, उन्होंने तो कहा कि वो अबरारुल हक ख़ुद बिल्लों के घर तक कैसे पहुंच गए अगर ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने बचपन में सुना था। तो मैं सुन रही हूँ, सबकी सबकी अपनी अपनी राय है, तो मैंने सोचा मैं भी एक छोटी सी राय दूँ। तो बात यह है कि बच्चे की तरबियत जो, और एक कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बच्चे की तरबियत जो है वो माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि दोनों की होती है, तो सिर्फ माँओं को ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ अब सबकी अपनी राय है, लेकिन मैं भी इसमें ये राय दूँगी कि जहाँ तक बात यह है कि बच्चे की तरबियत माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है, बाप की ज़िम्मेदारी है। तो माँ जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किड। बच्चे की दोस्ती जो है वो जितनी माँ से होती है उतनी बाप से नहीं होती, क्योंकि वो पैदाइश से पहले 9 महीने पहले तक माँ को सुन रहा होता है, देख रहा होता है, समझ रहा होता है, उसके जज्बात के साथ चल रहा होता है। जिन माँओं को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी खुराक नहीं मिलती, अच्छा माहौल नहीं मिलता, उनके बच्चे कमज़ोर, चिड़चिड़े, बदमिजाज और या फिर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन माँओं की निस्बत जिनको अच्छी खुराक और ख्याल रखा जाए, तो बच्चे और माँ का ताल्लुक़ तो वहाँ से शुरू हो जाता है जिस दिन बच्चा कंसीव होता है और माँ से उसका अल्लाह ताला रिज़्क़ की नाली माँ के ज़रिए जोड़ देता है। तो माँ और बच्चे की तरबियत और रिश्ते के बारे में कोई ये ना कहे कि बाप की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। बाप बनना मर्द के लिए आसान है, वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर होता है, बिल्स देता है, फ़ीसें देता है, लेकिन माँ उस वक्त और बाप उस वक्त प्यार करना शुरू करता है बच्चे से जब वो दुनिया में आ जाता है। लेकिन माँ बच्चे से उस वक्त प्यार करना शुरू कर देती है जिस वक्त बच्चा हुआ भी नहीं होता, और माँ को सिर्फ ये पता चलता है कि उसकी गोद हरी होने वाली है। तो माँ और बच्चे का ताल्लुक़ तो बहुत ज़्यादा पुराना है। आज भी साइकोलॉजी में इस चीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है कि हम जिस चीज़ को ये हाल आ जाना कहते हैं, या जिस चीज़ पे इंसान, जिस म्यूज़िक पे इंसान दीवानावार रक़्स करने लगता है, वो ढोल की थाप, वो बीट, वो धुन माँ की धड़कन से बहुत ज़्यादा मैच करती है। और जब वो, क्योंकि माँ की धड़कन वो पहली म्यूज़िक है जो हम अपनी पैदाइश से पहले से सुन रहे होते हैं, और वो धक 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 धक, इसीलिए जब माएँ पैदा होने के बाद बच्चे को अपने गले से लगाती है, सीने से लगाती है, तो बच्चा माँ के गले लग के चुप नहीं होता बेसिकली, तो वो अपना कान उसके दिल की धड़कन सुन रहा होता है, और जिस धड़कन को वो पहले दिन से पहचानता है जब वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ब्रेन पहले डेवलप हो जाता है और बच्चा माँ की धड़कन सुन भी रहा होता है और पहचान भी रहा होता है। और ये वो म्यूज़िक है जो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कंसीव जब किया जाता है तब से वो बच्चा सुन रहा होता है। तो पहली तो माँ और बच्चे का ताल्लुक़ जितना मजबूत होता है, इसीलिए हदीस में भी 3 दफ़ा माँ को कहा गया कि पहला माँ का फिर बाप का। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ठीक है ना। हमारे 2 अम्बिया नबी भी ऐसे हैं कि जो बग़ैर बाप के हुए, एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन माँ के बग़ैर कोई नबी नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन भी, इनकी पैदाइश से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन वालदा रही माशाल्लाह 6 साल, और फिर वो भी अल्लाह के पास चली गई। तो माँ का और बच्चे का रिश्ता माँ की ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और इसमें कोई हकीकत नहीं। जो लोग इससे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और वो सूरज को मगरिब से निकालने की बात कर रहे हैं। तो माँ और बच्चे का रिश्ता बिल्कुल अटूट होता है, मज़बूत होता है। दूसरी बात कि ये कि अबरारुल हक ख़ुद ला इलाहा इल्लल्लाह से बिल्लों के घर कैसे चले गए, तो वो जो बात है ना वो बचपन के बच्चों की है। बच्चे के अब एक और साइकोलॉजिकल जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये बच्चा 4 वक्तों पे बहुत ज़्यादा बात सुनने के मूड में होता है। जिस वक्त आप उसको जो समझाएंगे उसमें वो आपकी सुनेगा। उसमें एक तो ये है कि जिस वक्त वो सो के उठा हो, एक वो वक्त जिस वक्त वो खाना खा रहा हो, ठीक है, एक वो वक्त जिस वक्त वो आपसे अपनी कोई बात मनवाना चाहता हो, और चौथा वक्त वो जब वो सोने जा रहा हो। उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मूड में होते हैं, वो बिल्कुल जिस्मानी तौर से थक चुके होते हैं, उनका ब्रेन एक्टिव होता है, और सोते वक्त कोई भी बात बच्चों को कही जाए वो उनके जहन पे नक्श हो जाती है। उस पॉइंट का जो उन्होंने रेज़ किया है, ये मैं भी अपने कई आर्टिकल्स और ब्लॉग्स में रेज़ कर चुकी हूँ कि जो ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चे को सोते हुए पोएम सुनाई जाए और म्यूज़िक सुनाई जाए और रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनाई जाए। तो देखिए, मौसीकी और धुन तो हर चीज़ में, खुशलहानी जिसको कहा जाता है, अगर क़िरात भी अच्छी आवाज़ से ना की जाए तो वो आवाज़ बुरी लगती है। क़िरात तो दिल पे असर करती है, लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं लगती। तो आवाज़ अच्छी होना क़िरात के साथ अगर हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो धुन
और क़िरात और अच्छी आवाज़ और अच्छी लय तरन्नुम, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमें बहुत हम नाते भी इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हमें वो बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। तो म्यूज़िक तो हमारे अंदर है, ठीक है। अब उसको आप कौन सा पैटर्न देते हैं, आप उसे नाच गाने का पैटर्न देते हैं, म्यूज़िक का पैटर्न देते हैं, या आप उसे कलमे का या आमना बीवी वो पढ़ते हैं सब सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, आप ये सुनाते हैं या आप उसे बेबी शार्क लगा के देते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आप जिस तरफ बच्चा वो कच्चा पौधा है जिसको आप जिस तरफ मोड़ेंगे उस तरफ हो जाएगा। फिर बड़े होने के बाद आप कहेंगे कि ये तो फाशी की तरफ चला गया, म्यूज़िक की तरफ चला गया, या हर वक्त धमधाड़ करता रहता है, सीरियस बात नहीं सुनता। तो बात ये कि जब उसके सीरियस बात सुनने का वक्त था उस वक्त आपने उससे सीरियस बात नहीं की, आपने जान छुड़ाई, आपने उसे मोबाइल के हवाले कर दिया। आपने उसे कहा कि मैं जिस वक्त सबसे ज़्यादा आपके करीब है उस वक्त आपने उसके ऊपर अपने से करीब नहीं किया उसको, और आपने मोबाइल के हवाले कर दिया, लैपटॉप के हवाले कर दिया। वो थक हार के आंखें बंद करके जब उसको इतनी नींद आएगी कि उसका ब्रेन थक जाएगा वो सो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस वक्त उसको अपने से करीब किया, उसे अच्छी बातें सुनाई, उसे अच्छी हमद सुनाई, नाते सुनाई, कलमे सुनाए, दुरूद सुनाए, अम्बिया के क़िस्से सुनाए, सहाबा के क़िस्से सुनाए, प्यारी बातें बताई, कोई भी उसके जिसने पूरे दिन में कोई गलत बात की उस हवाले से उसको हदीस और कुरान और अपनी ज़ाती अखलाक़ी ज़िंदगी के हवाले से कोई अच्छी मिसालें दे के समझा बुझा के प्यार करके सुलाया, तो आप यकीन रखें आपने उसके माँ और बाप होने का हक़ अदा कर दिया। और ये ज़िम्मेदारी माँ पे ज़्यादा है क्योंकि माँ का हक़ बच्चे पे ज़्यादा है।